जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट कहती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो जो रिपोर्ट है आपके डॉक्टर देखते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको इन मेडिसिन लेने की जरूरत है। वो जो मेडिसिन है वो एटेरोवास्टेटिन हो सकती है, वो रोजुवास्टेटिन हो सकती है, वो फिनोफाइब्रेट ग्रुप की जो मेडिसिन हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको मेडिसिन चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि मेडिसिन जो है ना इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आपको अपने फूड आइटम्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों। अगर आप उन रीजंस को ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली अपने कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर पाएंगे। तो आज मैं बात करूंगा कि वो क्या बेस्ट फूड आइटम्स हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल उसको नीचे करने की ताकत रखते हैं। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि आपको कोलेस्ट्रॉल एक हेल्दी लेवल पर तो रखने की जरूरत है। अगर नहीं रखेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क है वो आपको बढ़ेगा। इसलिए कि जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में, पर्टिकुलरली एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब आप खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ट्रांस फैट होते हैं, जिनमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। ये आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे तो अथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगी और आपके हार्ट की जो नसें हैं वो नैरो होंगी एंड आपको हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। नो, अगर आप डाइट में ऐसी चीजें लेते हैं जिनमें फाइबर ज्यादा है तो शायद आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे की तरफ आएगा। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखें कि इतने जानवर हैं वो तो कोई फैट नहीं खाते। हाथी तो कोई जो है बटर नहीं खाता। ये जो जितने भी जानवर हैं जब कोई फैट नहीं खाते हैं तो उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहां से होता है। अगर आप मंकी टेस्ट करें, आप जो है एक एलिफेंट का जो ब्लड टेस्ट करें, कोलेस्ट्रॉल उनके ब्लड में भी है। तो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कहां से आया? इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपका लिवर आपके लिए बनाता है। हर जो भी एक लिविंग एनिमल है, लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उनका लिवर उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लेकिन आप क्या खाते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप कोलेस्ट्रॉल कितना बनाएंगे और वो जो कोलेस्ट्रॉल बनता है कितनी एफिशिएंटली आपके ब्लड स्ट्रीम से क्लियर होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। जितनी भी डाइट ऐसी हैं जिनमें रिफाइंड शुगर्स ज्यादा हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड ज्यादा हैं, वो वास्तव में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं एंड आपका एचडीएल कम करती हैं। एचडीएल एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है। तो एचडीएल कम हुआ और ट्राइग्लिसराइड का लेवल ऊपर की तरफ गया तो आपको हार्ट के जो रिस्क है वो हमेशा खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ इन फूड आइटम्स के ग्रुप्स को ध्यान से देखिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है तो इन चीजों को अपने खाने में जरूर इनकॉर्पोरेट करनी है। नंबर 1, हाई फाइबर फूड इनकॉर्पोरेट करना है। आपको ओट्स जरूर इस्तेमाल करने हैं। दिन में एक बार, चाहे नाश्ते में, शाम को, जब भी ओट्स, बार्ले, इनको जरूर इस्तेमाल करने की जरूरत है। अपने खाने में बीन्स एंड लेंटिल्स यानी दालें हैं, राजमा हैं, ब्लैक बीन है, इनको जरूर इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। आपके खाने में जो वेजिटेबल्स हैं उनकी मात्रा काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा होना चाहिए। इन फ्रूट्स इन पर्टिकुलर एप्पल एंड बेरीज, उनको आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। जब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को काफी मात्रा में फाइबर मिलता है, आपकी बॉडी को काफी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, आपकी जो बॉडी है उसको काफी मात्रा में फाइटो न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ये तीनों चीजें मिला के आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करने की ताकत रखती हैं एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आते हैं हेल्दी फैट्स। आप समझते हैं कि दुनिया में जितने फैट हैं वो सब खराब हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को ऊपर लेके चलेंगे। शायद आपकी ये समझ सही नहीं है। अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं यानी वो फैट्स जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, चाहे वो मोनो अनसैचुरेटेड हो चाहे पॉली अनसैचुरेटेड हो, वो आपको हेल्प करते हैं। ऑलिव ऑयल आपको हेल्प करता है, एवोकेडो ऑयल आपको हेल्प करता है। जो नट्स आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे बादाम इस्तेमाल करते हैं, वॉलनट इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो ऑयल होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। जो सीड्स आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पंपकिन सीड हो, सनफ्लावर सीड्स हो, हमने कद्दू के बीज हैं, ये सब आपको हेल्प करते हैं इसलिए कि इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट
इनके जो अमाउंट है उसको मॉडरेशन में यूज करने की जरूरत है। नंबर 3 पर आती है फैटी फिश। अगर आप फिश खाते हैं, आप फिश पसंद करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं, इन द सेंस कि बहुत फैटी फिश ऐसी हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को हेल्प करती हैं एंड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करती हैं। जो फैटी फिश है, जब मैं बात करता हूं तो मैं सैल्मन की बात करता हूं, सार्डाइंस की बात करता हूं, मैक्रेल की बात करता हूं। बहुत सारे ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, जैसा मैंने कहा वॉलनट्स, फ्लैक्सीड, ये भी आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नाउ लुक एट द प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। जो प्रोटीन है वो तो आपको चाहिए, लेकिन स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो हमेशा एनिमल बेस्ड प्रोटीन से सुपीरियर होते हैं जहां तक आपका कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट का हेल्थ कंसर्न है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको कहां से मिलते हैं? आप जितने भी बीन्स खाते हैं, चाहे आप राजमा खाएं, चाहे आप ब्लैक बीन खाएं, चाहे आप लोबिया खाएं, चाहे आप ग्रीन बीन्स खाएं, इन सब से आपको प्रोटीन मिलता है। जो आप सोयाबीन खाते हैं, चाहे आप टोफू खाएं, चाहे टेम्पे खाएं, उनसे आपको जो प्रोटीन है प्लांट बेस्ड वो मिलता है। और जितनी भी दालें हैं वो सब आपको प्रोटीन देती हैं। तो बीन्स चाहिए, लेग्यूम्स चाहिए, एंड आपको इस तरह की चीजें, सो दैट प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको ज्यादा मिले। नंबर 5 पर आते हैं होल ग्रेन्स। जितने भी जो ना रिफाइंड ग्रेन्स हैं, जिनके जो ना ऊपर की जो कर्नेल है वो अलग की जाती है, दे आर नॉट फाइन। आपको होल ग्रेन चाहिए। होल ग्रेन से मतलब जिसमें तीनों की तीनों चीजें हैं, एंडोस्पर्म भी है, कर्नेल भी है, बॉडी भी है। तो इसको आपको कहां से मिलेगा? जैसे आप ब्राउन राइस खाते हैं, तो अगर आपको राइस पसंद है तो आपको व्हाइट राइस से बचने की जरूरत है, आपको ब्राउन राइस तरफ के मूव होने की जरूरत है। आपको जो क्विनोआ जैसी चीजें हैं इनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। और होल व्हीट आइटम्स खाने की जरूरत है। मैदे से बचिए। जो आप जो ना आटे का चोकर निकालने की कोशिश करते हैं उससे बचिए। जो आप होल व्हीट आइटम्स खाते हैं, चाहे आप रोटी बनाएं, आप चाहे उसकी चपाती बनाएं, या आप उसका पराठा बना लें, चाहे आप उसका दलिया बना लें, तो होल व्हीट जो आइटम्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। मैदा जैसे आइटम से आपको बचने की जरूरत है। नो देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिनमें प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं, जैसे सीड्स हैं एंड नट्स हैं, इनमें प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं। कुछ फोर्टिफाइड फूड्स में भी प्लांट स्टेरॉल होते हैं, ये आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। तो आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें पता लगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसको कम करने की जरूरत है, नहीं तो हार्ट का प्रॉब्लम आने का रिस्क है। इसका मतलब है कि आपको दवा खाने की जरूरत है। दवा एक हिस्सा काम करती है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल एंड आपकी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा बिहेव करेगा। तो क्या फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल को नीचे नेचुरली लेके आ पाएंगे? उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।